नमस्ते, दिस इज सपना प्रदर्शी, योर वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। आज मैं आपसे आपके डरावने सपनों को किस तरह से भगाया जा सकता है, उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगी। देखिए, वैसे तो सपने कौन नहीं देखता और सपने देखने बुरी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी बात है बुरे सपनों का आना। जो बुरे सपने हमें नींद में डराते हैं। जानते हैं बुरे सपने हमें आते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डर, टेंशन, नेगेटिविटी लिए बैठे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे भयानक से सपने अक्सर आते रहते हैं। पर देखिए, इन्हीं बुरे सपनों की वजह से हमें भयंकर से भयंकर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कभी सोते सोते हमारे दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है। पर घबराना नहीं है, इन बुरे सपनों से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, वैसे तो योगा और मेडिटेशन हर बीमारी का इलाज है, पर समस्या ये है कि कितने लोग हैं जो योगा और मेडिटेशन करते हैं। देखिए, मेरा आपको सजेशन ये है कि आप योगा और मेडिटेशन फ़ौरन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं छोटे छोटे उपायों से, छोटी छोटी चीज़ों से, जो मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप इन भयंकर सपनों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली बात, देखिए, हो सके कि आपको करना ही है, रात में आप किसी भी तरह का नॉन वेज और मसालेदार खाना ना खाएं। फूड इज़ द बिग इन्फ्लुएंसर और ऑन आवर ब्रेन। जिस तरह का खाना हम खाते हैं, उसी तरह का हमारा नेचर हो जाता है, उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह का रुख ले लेती है। दूसरी बात, रात को ऐसी कोई भी फिल्म या प्रोग्राम ना देखें जो वॉयलेंस, हॉरर और नेगेटिविटी से भरा हो। ऐसा करने से आपके ब्रेन पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका दिमाग भी वही सब सोचते सोचते सोता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है आपको बुरे सपने आने का। तीसरी बात आपको क्या करनी है कि रात में किसी भी ऐसे व्यक्ति से फ़ोन पर बात ना करें जो नेगेटिविटी का कारण हो, या टेंशन दे, या गॉसिप करे, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका ब्रेन टेंस हो जाता है, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, और उसी नेगेटिव सोच के साथ आप सोते हैं। ध्यान रहे, फिर वो भले ही आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। चौथी बात, रात में सोने से तुरंत पहले ध्यान रहे कि आप पानी ना पिए। अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत, मतलब आधे गिलास से भी कम पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं या पानी पी करके सोते हैं फ़ौरन, उसकी वजह से आपको रात में टॉयलेट आएगा, आपको उठना पड़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और अगर आप नहीं उठेंगे तो वैसे भी आप डिस्टर्ब नींद से सोएंगे। इसलिए ऐसा ना करें और शांति सुहानी नींद का आनंद लें। पांचवी बात, सोने से ठीक पहले गुनगुने पानी से आप स्नान करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बेहतर होगा। आपकी मांसपेशियाँ, आपकी मसल्स वो रिलैक्स होंगी। आपकी बॉडी जितनी रिलैक्स होगी, आपका ब्रेन भी उतना ही रिलैक्स होगा। तो ध्यान रहे, रोज़ाना स्नान गर्म पानी से अवश्य लें। अब छठी बात आप ये करें कि एक तांबे के लोटे में पानी भर दें, जल भर दें, और उसे अपने सिरहाने रखें। देखिए, तांबा नहीं है तो स्टील भी चलेगा। उस पानी को आप अपने सिरहाने रखें। फिर उस पानी को लगातार एक टक आप देखते रहिए। अपना सारा ध्यान, फोकस उस पानी पर डालिए। आप लोटे को ऐसे ले लीजिए और उसमें देखते रहिए, जैसे कि आप उसे घूर रहे हैं, निहार रहे हैं, जैसे कि आप उससे बात कर रहे हैं। आप उसे देखिए और उसके बाद उससे बातचीत करना शुरू करिए। आप पानी से कहिए कि हे जलदेव, आप हमारा जीवन है, आपकी हमें आवश्यकता है, आप जीवन भर हमारा साथ दीजिए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आई लव यू, यू आर माई लाइफ। हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, आप उस नेगेटिविटी को जड़ से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ऐसा कह करके जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आप लगातार उस पानी को देखते रहें। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए।
उसके बाद आप उस पानी को ढक दीजिए, प्रणाम कीजिए, थैंक यू कीजिए और लेट जाइए। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, जो जल है वो पंच तत्वों में से एक है, तो उसे नमन करना तो जरूरी है ना, क्योंकि 5 एलिमेंट्स को या पंच तत्वों को हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसे वाटर थेरेपी भी कहते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव है। उसमें जो रेज होती हैं, जो इफेक्ट होता है पानी का, आप जिस तरह से उस पानी से बात करेंगे उतना ही शांति आपके मन में मिलेगी, आपके जीवन में आएगी। तो जल को हमेशा वैल्यू दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि हो सके, मैं तो चाहती हूँ कि आप ये काम करें, सोने से पहले 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। आप मेडिटेशन के लिए मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो मेडिटेशन है, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है। मैं कहूँगी कि सोने से पहले आप निद्रा क्रिया करें, उससे आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने बुरे सपनों को भगाने की। वो कैसे भागेंगे? जब हमें बहुत अच्छी सुहानी गहरी नींद आएगी, डिस्टर्ब नींद नहीं होगी, तो इस तरह से बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मेडिटेशन करिए 10 से 15 मिनट, आपको सिर्फ सुनते रहना है, गाइडेड मेडिटेशन करिए। जब ये हो जाए तो सोने से ठीक पहले, जस्ट पहले, जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हों, अपनी आंखें बंद करिए और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप वैसे भी किसी भी रूप में अपनी डीटी को याद कर सकते हैं, अपने अल्लाह, अपने जीसस, आप किसी भी डीटी को, अपने ईश्वर को किसी भी रूप में आप उसे प्रणाम कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट उसका ध्यान कीजिए, उसे थैंक यू कहिए, उसका धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उसका धन्यवाद करिए। और फिर अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लेनी शुरू करिए, और 20 बार कम से कम आपको ऐसा करना है। इस तरह से लेटे लेटे आंखें बंद करके आप गहरी सांसें लेते रहिए, ध्यान में रहें और गहरी सांसें लेते रहें। ऐसा करते करते आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, और इस तरह से आप अच्छी नींद का आनंद लेंगे। सुबह आप फ्रेश उठेंगे। ये क्रिया, देखिए, छोटी सी क्रिया है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप कहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अपने घर में करें। आप टूर पे हों, कहीं भी हों, होटल में हों, फ्रेंड के यहाँ हों, कहीं भी हों, लेकिन इस क्रिया को आप लगातार 42 डेज तक करिए। आप चमत्कारी परिणाम देखेंगे। बहुत से लोग हैं जो अपने बुरे सपनों से छुटकारा पा चुके हैं, अब आपकी बारी है, तो करिए और पाइए अपने बुरे सपनों से छुटकारा। आपको अगर कोई और भी समस्या है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू गाइड यू। रीड माई बुक नेवर विजिट अ डॉक्टर। फॉलो मी ऑन माई योफिट FB पेज, सपना योफिट, एंड फॉलो माई YouTube चैनल। नमस्ते, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।